प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10+1 मैथ्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारे जो चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की समझ के लिए हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के लिए एक टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसकी जरूरत हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने में पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ऑफ ए नंबर यहां पे अगर हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, तो ये नोटेशन होगी फैक्टोरियल की, n फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स n फैक्टोरियल हमारे पास कितना होगा? n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कहां तक? 3, 2 और 1 तक। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो यहाँ पे अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना हो, 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो यहां से हम जिसके लिए बात करें हम उसमें एक एक कम करते हुए चलते हैं 1 तक। तो ये होगा 5, 4, 3, 2 और ये 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, 60 और ये 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 5 से लेके 1 तक, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है? प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह से अगर आपको 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इनका प्रोडक्ट करके जो आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है। जस्ट आपको n फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि n फैक्टोरियल का जो मतलब है वो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल हमें निकालना है तो 5 से स्टार्ट करके 1 तक चलना है। 10 फैक्टोरियल निकालना है तो 10 से स्टार्ट करके 1 तक चलना है। तो अगर हमें p फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो p एक कम करेंगे, p-1 एक और कम करेंगे, p-2 एंड इस तरह से चलते रहेंगे। लास्ट में 3, 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास। तो p से स्टार्ट करके और 1 तक पहुंच गए हम। तो ये हमारे पास होगी फैक्टोरियल नोटेशन। तो और उसका मीनिंग, तो n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें जैसे हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये है 5, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल, अब देखो मैं इसको 5 इंटू, ये क्या होगा? ये 4 फैक्टोरियल होगा ना। 4, 3, 2, 1 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो ये 4 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप थोड़ा सा और देखें इसको, तो यहाँ पे 5, 4, ये कितना होगा? ये 3 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं 5, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप स्टॉप कर सकते हो। मान लो आप 10 फैक्टोरियल को लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो जहां तक आपको जरूरत है वहां तक लिख दे और उसमें से फिर बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए फैक्टोरियल लगा दे। तो यहां से हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, देखो n इंटू ये n-1 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, तो मैं इसको n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं।
तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमारा ड्रा हो जाता है। तो तीसरी बात प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि 1 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग हुआ। 1 फैक्टोरियल का हमारे पास क्या मीनिंग होगा, तो 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, तो 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, 1 पे खत्म, तो 1 ही आ जाएगा। बस 1 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होगा, 1। एक और बात, फॉर 0 फैक्टोरियल ये भी आपके पास कितना होगा, 1 होगा। 0 फैक्टोरियल आपके पास कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1। अब देखें हमारे पास 1 फैक्टोरियल को हम 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है, तो इसको समझना है तो हम इसको ऐसे 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 1 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या लिखूं मैं इसको, 1 इंटू, जहां पे भी स्टॉप करना चाहूँ वहां पे स्टॉप कर दूं इस फॉर्मूले के हिसाब से। एन की जगह पे मैंने 1 रखा इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मैंने एन की जगह पे 1 रख दिया। तो 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास कितना है, 1। तो पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 3 फैक्टोरियल तो हमारा कितना होगा, 3 2 और 1 का प्रोडक्ट, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 3 2 और 1 का प्रोडक्ट। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये तो हमारे पास 6 हुआ, और यहाँ पे हमारे पास 12 और ये 24, तो ये तो टोटल आया 30। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल तो आया 30। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें हम तो 7 फैक्टोरियल यानी कि 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखो ये 2 6 24 120 720, तो 720 की जब 7 के साथ करेंगे तो 0 और ये 5 0। अब देखो ये तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 30 और ये वैल्यू कितनी आई 5040, तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 2 फैक्टोरियल में है तो उनको प्लस नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मत लिखना, ये भी आपस में इक्वल नहीं होते। देखो 2 तो अलग है और 3 फैक्टोरियल 3 2 और 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें अगर तो 3 2 1, तो यहां से हमारे पास ये कितना आ गया 12 आया सिर्फ। और 6 फैक्टोरियल राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो 6 फैक्टोरियल तो हमारे पास होगा 6 5 4 3 2 और 1, तो यहां से हमारे पास 6 24 120 और ये 720, तो यहां से तो हमारे पास 12 हुआ और यहां से 720 आया। इसका मतलब 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हमारे पास कितना 6 फैक्टोरियल नहीं होता। यानी कि जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है इस तरह से हम नहीं चलेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, आप अगर इसको ऐसे भी करें कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल ये 6 फैक्टोरियल होगा, तो ये भी सही नहीं है। यानी कि जो हमारे नंबर्स में ऑपरेशन अप्लाई होते हैं यहाँ पे इस तरह से नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आप 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करें तो इसको ये ऐसे नहीं है कि ये 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल गलत बात है। ये सोल्व करके देखिए हम इसको 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 8 7 6 5 4 पे रोक देता हूँ इसको, इसके हिसाब से कहीं पे भी रोक सकते हैं आप इसको। तो यहाँ नीचे 4 फैक्टोरियल ही है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 फैक्टोरियल तो हमारा कितना होगा 4 फैक्टोरियल तो हमारा 4 3 2 और 1, तो ये 24 होगा। ये तो इससे बहुत ज्यादा बनेगा 24 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 की 7 के साथ करेंगे 210 और यहाँ से 0 8 16, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि हमारे जो नंबर्स पे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं ये फैक्टोरियल पे अप्लाई नहीं होते, आपको अलग अलग से कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के लिए बेसिक। थैंक यू वेरी मच।